हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजिमा मुल्लक की। तो जो कि उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने इंजिमा मुल्लक को कार्टून कहा है और उनकी बात जो उन्होंने बोली है वो कहा है कि बिल्कुल कार्टून की तरह बात करते हैं और कोई बात करने का उनको तरीका नहीं है कि किस तरह से क्या बात करनी चाहिए। क्योंकि इंजिमा मुल्लक ने हाल ही में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेल रही थी तो इंडियन बॉलर पे बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था। तो उस बात पर मोहम्मद शमी ने पहले भी रोहित शर्मा के ऊपर भी उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया था कि इंडियन बॉलर जो है वो बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। तो उस पर रोहित शर्मा से जब सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये सब फालतू बात है और वेस्ट इंडीज में वैसे ही गर्मी रहती है, पिच सूखा रहता है और उसके अलावा जो हवा चलती है वो काफी तेज चलती है, तो उसकी वजह से वहां पर रिवर्स स्विंग प्राप्त हो रही थी, जो कि 13 14 15 ओवर के आसपास वहां पर रिवर्स स्विंग मिल रही थी। तो उस बात को रोहित ने वहां पर बोला, लेकिन उस बात पर इंजिमा मुल्लक ने वापस रोहित को रिप्लाई किया कि ये सब फालतू बातें, ये सब हमें मत सिखाइए और हमें पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। तो उस बात पर मोहम्मद शमी ने बाद में इंजिमा मुल्लक को जवाब दिया कि इंजिमा मुल्लक ने जो कुछ बोला वो सब फालतू बात है और अगर रिवर्स स्विंग पाकिस्तानी बॉलर्स को करानी आती है तो वो स्किल, और अगर वो वही रिवर्स स्विंग भारतीय बॉलर कराए तो वो चीटिंग हो जाती है और बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया जाता है। पहले भी पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया था कि इंडियन जो बॉल है वो उसमें चिप लगाई गई है, जिसकी वजह से इनको रिवर्स स्विंग वगैरह जो भी मिल रही है वो प्राप्त हो रही है। तो मतलब पाकिस्तान इस तरह की बात करता है कि उसका एक तो कोई जवाब नहीं रहता उनके खुद के पास ही कि हमने क्या बोला और उसका क्या जवाब होना चाहिए। और जब इंडिया जीतता है या इंडिया की बढ़ोतरी होती है या बीसीसीआई वैसे भी सबसे महंगा बोर्ड है, पीसीबी उस पर कहीं भी नहीं हटता आसपास भी, तो उस पर वो जलती भी है कि इंडिया 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 से पाकिस्तान कैसे हार सकता है। पहले इंडियन बॉलर्स काफी कमजोर नजर आते थे एक टाइम पे जब इंजिमा मुल्लक और वगैरह ये सब खेलते थे, तो पूर्व क्रिकेटर, तो उस टाइम इंडियन बॉलर्स काफी कमजोर नजर आते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज बुमराह, अर्शदीप और बाकी तमाम बॉलर जिनकी वजह से टीम इंडिया काफी मजबूत है और टीम T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, तो उस बात पर भी पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि बीसीसीआई हर बार पैसा देकर मैच जीता देती है इंडिया को, लेकिन ग्राउंड पर तो वो 11 खिलाड़ी उतरते हैं जो अपनी मेहनत से मैच जीतते हैं। ये पाकिस्तान समझ नहीं पाता, क्योंकि वो उनकी टीम दलदल में धंसती जा रही है और जिस हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट चल रहा है ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान का और बुरा हाल होने वाला है। तो इस बात पर जो इंजिमा मुल्लक ने कही, उस पर भी वसीम अकरम ने, जो कि उनके फास्ट बॉलर थे और स्विंग के जाने माने बॉलर थे, उस पर भी वसीम अकरम ने जवाब दिया था मीडिया को कि ये सब फालतू बातें हैं। इस तरह की बात करके पाकिस्तान खुद अपना मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि रिवर्स स्विंग मिलना स्वाभाविक है। बारबाडोस में गर्मी थी, वेस्ट इंडीज में, और काफी तेज हवा भी चल रही थी, तो वहां पर रिवर्स स्विंग मिलना नॉर्मल सी बात है। उसी बात पर वसीम अकरम ने कहा कि ये सब फालतू बातें, ये सब पाकिस्तान जिस तरह की बात करते हैं वो अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। और सही बात भी है कि इस तरह के पाकिस्तानी नमूने भरे पड़े हैं कि वो अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया कभी सच सामने नहीं लाता, वो केवल भारतीय बैट्समैन, भारतीय बॉलर और इनके पीछे ही पड़ा रहता है, बीसीसीआई के पीछे। वो कभी अपना अच्छा नहीं करना चाहता, अपना डेवलप नहीं करना चाहता। और सलमान भट्ट जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, इंडिया के खिलाफ उनकी काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी हमने देखी है। पहले टाइम में इंडिया के खिलाफ उनके काफ़ी अच्छे रन है, लेफ्टी बैट्समैन थे। तो उन्होंने ना उनको बात का पता है ना किसी चीज़ का पता है, उन्होंने इधर की बात से इधर को जोड़ा और उन सब बात को मिला के कहा कि इंजिमा मुल्लक अपने टाइम पर खुद सेलेक्ट हुए थे, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, तो ये तो कहीं बात ही नहीं थी। और बीच में ही सलमान भट्ट ने ये जो बात बोली, तो उस पर भी उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ और क्या बात करी जा रही है, समी और इंजिमाम द्वारा बात क्या चल रही है और हम जवाब क्या दे रहे हैं। तो इनके पूरा पढ़कर समझकर आते नहीं है, लेकिन उन पर जवाब देना इनको पहले से आता है। और पाकिस्तान की आदत है कि इंडिया को नीचा दिखाना। उनकी आदत है कि अगर इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो हम उन्हें कैसे पीछे करें और कैसे उनमें इस्लामिक भेदभाव करके उनका टीम को बंटवारा करें। तो यही पाकिस्तान की मेन नीति रहती है। और जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग कर रहा था, तो कि सबसे हार जाना बट इंडिया से मत हारना। तो ये इनकी सोच को दर्शाता है कि सबसे हार जाना पर इंडिया से मत हारना। तो ऑलरेडी यूएई से तो हम
पाकिस्तान हार ही चुकी थी, क्योंकि जज्बे वाली कौम है। तो हम सब जानते हैं कि दोस्ती यारी पर .com पे डिपेंड करते हैं और उसी तरह की टीम भी बनाते हैं कि मामा का लड़का ले लिया, चाचा का लड़का ले लिया, और इसी तरह की टीमें बनाकर आगे खेलते जा रहे हैं। बाबर आजम अपनी जो कि अपनी पोजीशन है उसको त्याग नहीं करना चाहते, कैप्टन की तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। तो उसी तरह की सारी बातें, और उस पर इंजीमाम को शमी ने तगड़ा जवाब दिया है। उनकी जो यॉर्कर है वो काफी तगड़ी पड़ी है कि कार्टून की तरह बात की जाती है। मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और उनको बॉल में दिखाऊंगा कि ये 2-3 बॉल है, और मैं खुद उनको बॉले करके बताऊंगा कि रिवर्स स्विंग किस तरह की होती है, और इनमें कोई चिप नहीं लगी हुई है। तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत आईटी में बहुत काफी ऊंचा है, तो वो कुछ भी कर सकता है बॉल के साथ छेड़छाड़, उसमें चिप भी डाल सकता है। तो ये सब पाकिस्तान की बातें रहती है, केवल बातें करने में पाकिस्तान आगे रहता है। इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, इंडिया जिस तरह से क्रिकेट में आगे बढ़ा है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो वो उनकी मेहनत को उसमें नहीं देखेंगे और फालतू की बातें करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।